नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप वीएनएम टीवी पर मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज मुद्दे की बात में वडोदरा का बेहद संजीदा मुद्दा, जिस पर वडोदरा पिछले 6 महीनों से लड़ रहा है। वो दिन 18 जनवरी का वडोदरा शायद उसे कभी भूल ही नहीं पाएगा, क्योंकि जिस तरह की घटना घटी, बोट दुर्घटना में 12 बच्चे, छोटे छोटे मासूम 12 बच्चे और 2 स्कूली शिक्षक, उनका भी परिवार था, मारे गए। और उसके बाद तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। लेकिन इस बार हाईकोर्ट लगातार इस पर सुओ मोटो पहले ही ले लिया गया था और हाईकोर्ट लगातार इस पर सवाल उठाता रहा है। हाईकोर्ट लगातार कॉरपोरेशन से सवाल जवाब करता रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस बात निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन हाईकोर्ट ने कल जो आदेश दिया है, जो निर्णय आया है, अभी इस पर बहुत लंबी बातचीत होना बाकी है, निर्णय आने बाकी है। लेकिन कोर्ट एक के बाद एक जो स्टेप उठा रही है, जिन अधिकारियों को, जिन जनप्रतिनिधियों को कटघरे में खड़ा कर रही है, वो वाकई काबिले तारीफ है। कहीं ना कहीं वडोदरा को अब थोड़ी सी उम्मीद जगी है कि शायद इस मामले में हो सकता है वडोदरा को न्याय मिले। आज इस मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ वडोदरा कांग्रेस की नेता और विपक्ष ऑपोजिशन लीडर अमी रावत हमारे साथ है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। अमी मैम से तो हम बात करेंगे ही, लेकिन इस पूरी दुर्घटना पर एक रिपोर्ट हम देख लेते हैं और उसके बाद इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। 18 जनवरी 2024 का वो दिन वडोदरा कभी भी भूल नहीं पाएगा। शाम के करीब 5 बजे ये खबर आई कि हरणी के मोटनाथ तालाब में बोटिंग के दौरान स्कूली बच्चों से भरी एक नाव पलट गई है। सबसे पहले दौड़े स्कूल के बच्चों के माता पिता, जिन्होंने अपने फूल से मासूम बच्चों को स्कूल के शिक्षकों के भरोसे पिकनिक भेजा था। घटना इतनी बड़ी थी कि आनन फानन में पूरा वडोदरा मौके पर पहुंच गया, लेकिन कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि लोगों के पहुंचने से पहले ही 12 स्कूली बच्चे और 2 शिक्षकों को वडोदरा ने गवा दिया था। वडोदरा के वाघोड़िया रोड पर न्यू सनराइज स्कूल के ये बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। पहली से 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे सुबह सुबह अपने घर से बस्ते उठाकर, नाश्ता लेकर, दोस्तों के साथ मौज मजा करने के लिए हरणी लेक जोन में पिकनिक आए थे। दिन भर मस्ती करने के बाद जब बोट राइडिंग की बात आई, बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। बच्चों को वैसे भी ये सारी चीजें बहुत अट्रैक्ट करती है और बच्चे खुशी खुशी बोट में चढ़ गए। उन्हें पता नहीं था कि इस बोट की कैपेसिटी उनकी संख्या से सिर्फ आधी है। उन्हें यह भी नहीं पता था कि जिस बोट में वो बैठ रहे हैं, उस बोट को चलाने का कॉन्ट्रैक्ट जिसके पास है, उसमें बड़ी धांधली हुई है। उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनकी जान के साथ खिलवाड़ की स्क्रिप्ट कॉरपोरेशन के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और हरणी के मोटनाथ तालाब में बोट राइडिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली कोटिया कंपनी ने सालों पहले लिख दी थी। उन्हें नहीं पता था कि ये राइड उनकी जिंदगी की आखिरी राइड हो जाने वाली है। उन्हें यह भी नहीं पता था कि जिस दुनिया में बड़े होकर खूब नाम कमाने का सपना उनके माता पिता ने उन्हें दिखाया था, वो आज के बाद उनसे कभी मिलने ही नहीं वाले हैं। इससे भी बेबस कहानी उन माता पिता की है, जिन्हें सपने में भी अंदाजा नहीं था कि उनके फूल से मासूम बच्चे अब घर कभी नहीं लौटने वाले हैं। हरणी लेक जोन से एक के बाद एक बच्चे बाहर तो निकलते रहे, लेकिन उनमें से ज्यादातर में जान नहीं थी। पानी में डूबने से ज्यादातर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी पाकर गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी कुछ ही घंटे में वडोदरा पहुंच गए और दावा किया कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा होगी। लेकिन दोषी कौन होगा, ये कैसे तय होगा, ये गुजरात के मुख्यमंत्री ने नहीं बताया। 18 से 20 लोगों पर मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें से कुछ अभी भी जेल में हैं, कुछ जेल से बाहर भी है। लेकिन इस दुर्घटना के असली जिम्मेदार जो है, उन्हें बचा लिया गया। बात जब थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ी तो कुछ अधिकारियों को नोटिस भी दिए गए। जांच रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें कॉरपोरेशन के अधिकारी सीधे सीधे दोषी पाए गए। लेकिन अभी भी बड़े नाम को बचाने की कवायद जारी रही। विभागीय अधिकारियों के नाम तो आते रहे, लेकिन कोई बड़े अधिकारी का नाम कभी नहीं आया। कोई भी जनप्रतिनिधि का नाम भी नहीं आया जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट कोटिया कंपनी को दे दिया था।
गुजरात हाई कोर्ट लगातार इस मसले पर वडोदरा कॉरपोरेशन पर सवाल उठाती रही, फटकार लगाती रही, लेकिन अभी भी कॉरपोरेशन के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और विपक्ष के जिम्मेदारों को दोषी खुद हाईकोर्ट भी नहीं ठहरा पाई है। अब हाईकोर्ट ने स्थायी समिति के उन 16 सदस्यों और उस वक्त के सभी 69 कॉरपोरेटरों को भी हाईकोर्ट ने जिम्मेदार ठहरा दिया है। तत्कालीन म्युनिसिपल कमिश्नर एच.एस. पटेल और डॉक्टर विनोद राव पर कार्यवाही की बात कही गई है और इसलिए अब वडोदरा को उन 12 मासूम बच्चों और 2 शिक्षकों की जान लेने वाले लोगों को सजा मिलने की उम्मीद भी जग गई है। कार्यवाही कब होगी और सजा कब होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उम्मीद यही कि न्याय जल्द मिले। तो ये थी वो दर्दनाक कहानी जिसे आज भी देखकर सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे दिल में कहीं ना कहीं एक टीस भर आती है, क्योंकि उन बच्चों को गंवाने का दर्द वडोदरा ने महसूस किया है। उन माता पिता की टीस आज भी वडोदरा अपने दिल में पाले हुए हैं। अब उन मासूमों को न्याय दिलाने में वैसे ही हमने बहुत देर तो कर ही दी है, 6 महीने ऑलरेडी बीतने आए हैं, लेकिन आगे कैसे कार्यवाही होगी और कैसे होनी चाहिए और कैसे इस मुद्दे को मीडिया और जनप्रतिनिधि आगे लेकर जाएंगे ताकि जल्द से जल्द इस पर कोई कार्रवाई हो। अमी मैम, एक ऐसा मुद्दा जिस पर 6 महीने से हम लगातार बात करते आए हैं, डे 1 से जब हुआ था हम वहां थे और उसके बाद भी लगातार आवाज उठती रही है, क्या कहेंगे? देर से ही सही, लेकिन अब कार्यवाही थोड़ी थोड़ी हो रही है। जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। काफी डिले हो चुका है। दुख की बात यह है कि जिस राज्य सरकार ने आके बोला था कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे इसमें, वही लोग हमारे सीनियर ऑफिसर्स को बचाने की कोशिश कर रहे थे। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया, डेलिबरेटली मिसलीडिंग रिपोर्ट्स दिए गए सरकार के द्वारा, जिसको हाई कोर्ट ने फिर अटॉर्नी जनरल से कह के दूसरी बार उसके बारे में टिप्पणी मंगवाई कि भाई इसमें म्युनिसिपल कमिश्नर्स का क्या रोल था। तो कहीं ना कहीं दुख हो रहा है कि इंस्पाइट ऑफ इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद भी राज्य सरकार संवेदनशील नहीं है इस मामले में। दे आर ट्राइंग टू हाइड थिंग्स। किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे कौन से बड़े लोगों का हाथ है, जो अगर ये ऑफिसर्स के बड़े ऑफिसर्स के नाम खुलेंगे तो पीछे और किसके नाम खुलने के का डर है, ये सोच के कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि राज्य सरकार इसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी। पर कोर्ट इसके बारे में, कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वो डेफिनेटली वेलकम है। पर साथ में ये डेफिनेटली कहना भी चाहूंगी कि जिन 2 ऑफिसर्स की बात की है, एच.एस. पटेल और डॉक्टर विनोद राव की, 150 से 200 करोड़ का ये जो करप्शन का मामला था, डेलिबरेटली मतलब एकदम ओपनली दिख रहा था इस तरह का जो करप्शन पूरा हुआ, जो मोडस ऑपरेंडी थी इसकी। 2016 से मैंने इसके बारे में क्वेश्चंस रेज किए थे, इसके बारे में कमिश्नर्स के साथ डिस्कशन भी हुआ था तब। वो पूरे एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि विदाउट पॉलिटिकल प्रेशर उन्होंने खुद से तो ये नहीं किया है। जी बिल्कुल। तो इसके पीछे कौन से राजकीय नेता लोग शामिल थे, किसके प्रेशर में आके उन्होंने ये किया है, जब तक वो बाहर नहीं आएगा, जब तक उन लोग को भी सजा नहीं होगी, तब तक आई थिंक जस्टिस नहीं मिले। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जो रिपोर्ट हमने देखी उसमें मैंने साफ साफ कहा है कि मुख्यमंत्री ने ये आकर कह तो दिया कि हम जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई किस पर होगी, इसके दोषी कैसे तय होंगे, ये नहीं बताया। और अब जो लीपापोती करने की कोशिश हो रही है उसमें बड़े नाम कहीं भी नहीं है। हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं गुजरात सरकार, वडोदरा महानगर पालिका, ये सारे लोग उन लोगों को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं जो सीधे सीधे इसके पीछे जिम्मेदार है। मैम, आप उस वक्त भी कॉरपोरेशन में थे और आप लगातार इस पर आवाज उठाते भी रहे हैं। ये मसला जब हुआ था तो एग्जिट सिनारियो क्या था उस वक्त और किस किस को आप इसका दोषी मानते हैं? जब पहली बार ये प्रपोजल स्टैंडिंग कमेटी में आया था 2015 के नवंबर के मंथ में, सितंबर में आया था जी। That time I was not a counselor, पर तब इसको रिजेक्ट किया गया था और उसमें जो रीजंस थे, जो कोटिया प्रोजेक्ट वाले थे उनको प्री क्वालिफाई नहीं किया था और जो रीजंस उसमें साइट किए थे वो ये थे कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, नई कंपनी है, ओनली एक्सपीरियंस दे हैव इस फरसाण बनाने का एक्सपीरियंस, बिल्कुल, और इन्होंने अपनी बैलेंस शीट्स वगैरह नहीं सबमिट की थी, आईटी रिटर्न्स भी नहीं फाइल किए थे, तो कोटिया एजेंसी को रिजेक्ट किया था, उन लोगों ने डिस्क्वालीफाई किया था।
2 महीने के बाद फिर से रीटेंडरिंग हुआ जी। उसमें फिर 2 एजेंसी ने अप्लाई किया, एक कोटिया प्रोजेक्ट्स था और साथ में मंगलम करके दूसरी एजेंसी थी। दोनों को शॉर्टलिस्ट किया गया। दोनों को शॉर्टलिस्ट करने के बाद मंगलम ने विड्रॉ कर लिया। तब ये काम आई थिंक स्टैंडिंग कमेटी ने मुलतवी कर दिया था, क्योंकि ओवरऑल जो फंड्स का प्रपोजल अप्रूवल होना चाहिए था पीपीपी से डेवलप होना, वो नहीं हुआ था। उसके बाद विदाउट अप्रूवल इसकी 2 बार प्रोजेक्ट का जो प्रेजेंटेशन होना था वो हुआ। अच्छा। इन मंथ ऑफ फेब्रुआरी एंड मई आई गेस। और फेब्रुआरी 2016 में सारे 12 पॉइंट्स पीपीपी बेस पे रीडेवलप करने के लिए एक प्रपोजल जनरल बोर्ड में आया जी। उसमें कांग्रेस पक्ष ने उसका अपोज किया था कि ये डेवलप करने हैं तो बीएमसी खुद करे जी, क्योंकि अगर ये और कहीं इस तरह से देंगे तो इसके पीछे हम लोग भ्रष्टाचार देख रहे थे। और साथ में पर्यावरण को लॉस, जिस तरह से बाकी पॉन्ड्स डेवलप हुए थे उसमें आरसीसी के आजू बाजू आरसीसी की वॉल्स बनी थी, रिटेनिंग वॉल्स वगैरह, जिससे पॉन्ड टेक्निकली डेड हो जाते थे, तो पर्यावरण की दृष्टि से भी खराब काम हो रहे थे जी। तो हमने इसका अपोज किया था और फिर भी बहुमति के उनका जो मेजोरिटी है उसके हिसाब से उन लोग ने ये काम अप्रूव करवाया था। पर अलार्मिंग बात ये है कि पॉन्ड्स का जो काम करना है उसका अप्रूवल आया, उसके पहले प्रेजेंटेशन भी हो गए जी। दैट मीन्स दे हैड ऑलरेडी प्रोसीडेड विद द वर्क। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इनको देने का तय हो गया था जी जी। मंगलम ने विड्रॉ भी कर लिया था, मतलब वो कोटिया प्रोजेक्ट्स को देना जिसको पास प्री क्वालिफिकेशन नहीं था उसको प्री क्वालिफाई समझ के उनका प्रेजेंटेशन भी हो गया जी। फिर उनका अप्रूवल तो 2016 के 9वें महीने में आया। तब जब ये काम जनरल बोर्ड में स्टैंडिंग में आया, उसके बाद जनरल बोर्ड में आया, 12 तारीख थी आई गेस, 12/10 आई गेस। बहुमति के जोर पे फिर से कांग्रेस ने इसका विरोध किया जी। पर उस दिन हो हल्ले में पता नहीं कहाँ हमारी दरखास्त भी विड्रॉ हो गई और इसको सर्वानुमत से पास हो गया। इस तरह से उन्होंने प्रोजेक्ट किया और सभी के अप्रूवल से पास हुआ, ऐसा प्रोजेक्शन हुआ जी। उस वक्त भी क्या ऐसा था कि संकलन में सारे प्रोजेक्ट पास होते थे भारतीय जनता पार्टी की संकलन में? तब भी भारतीय जनता पार्टी का यही प्रोसीजर था, उनके संकलन में डिसीजंस लेते थे वो उनके स्टैंडिंग में, यानी भारतीय जनता पार्टी सीधी शामिल रही इसमें। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उनके जो संकलन के लोग थे उस वक्त, उन लोग ने ये डिसीजन लिया, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ने डिसीजन लिया होगा सबके अप्रूवल के बाद, बिकॉज संकलन ने अप्रूव किया है, जनरल बोर्ड को अप्रूव करना, इस तरह से ये प्रपोजल आई थी दरखास्त। और उस वक्त म्युनिसिपल कमिश्नर के रूप में डॉक्टर विनोद राव थे। इससे पहले जो था उसमें एचएस पटेल थे। यस। तो ये अप्रूव होने के बाद नेक्स्ट डे हमने कमिश्नर को चिट्ठी लिखी थी, लीगल नोटिस दिया था कि आप इसमें डोंट प्रोसीड, क्योंकि जो एजेंसी 2 महीने पहले डिस्क्वालीफाई हुई थी उसको प्री क्वालिफाई करके आप ये काम दे रहे हैं। इसमें कॉर्पोरेशन को 150 करोड़ से ज्यादा का घाटा है। बेसिकली थ्रो अवे प्राइस पे आप ये लैंड इनको दे रहे हैं, इसमें सिर्फ करप्शन है और हमने उन्हें वार्न किया था कि आप ये काम मत दीजिए। बिकॉज प्री क्वालिफिकेशन की बात की थी, कहीं ना कहीं ऑफ द वे जाके विदाउट एनी प्रोविजन इन टेंडर डॉक्टर विनोद राव ने इसमें एक जेवी करवाया किसी और एजेंसी के साथ और जेवी के में उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज दिखाई और फरसाण वाले को लेक डेवलपमेंट का काम दिया और उसका रिजल्ट हम सब देख ही रहे हैं। उसका रिजल्ट बिल्कुल देख रहे हैं। और उस वक्त विपक्ष ने आवाज तो उठाई थी, लेकिन शायद बुलंद आवाज उठानी कहीं ना कहीं रह गई और उसका खामियाजा जब विपक्ष थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है तो सत्ता पक्ष अपनी मनमानी पर उतर आते हैं और उसी का खामियाजा उन 12 बच्चों को, 12 बच्चे तो गुजर गए, लेकिन उनके माता पिता आज भी शायद उनके मरने का दर्द हर रोज झेल रहे होंगे। जब उनकी तस्वीर के सामने देखते होंगे, जब उनकी बातें याद करते होंगे। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, 1 से लेकर 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चे थे, जो शायद इस घोटाले में शामिल है। शायद वो माँ बाप की आत्मा उन्हें कभी सोने नहीं देगी और अब उसी इंतजार में सारे लोग हैं कि कहीं ना कहीं इसको न्याय दिलाया जाए। उस वक्त तो विपक्ष चूक गया, लेकिन हाल ही में राहुल गांधी जब उन्होंने लोकसभा में चैलेंज दे दिया कि हम आपको गुजरात में हराने जा रहे हैं और उसके बाद उन्होंने कदम उठाया, गुजरात आए और गुजरात आकर पीड़ितों से मिले, जिसमें हरनी बोट कांड के पीड़ित भी थे, सूरत तक्षशिला के पीड़ित भी थे, राजकोट के, मोरबी के, ये सारे पीड़ितों से मिले और
फिर ये मामला थोड़ा सा और चर्चा में आ गया। मैम, राहुल गांधी जब राष्ट्रीय स्तर के नेता अब आए हैं और सरकार पर उन्होंने दबाव बनाया है, आपको लगता है कि ये मामला जल्दी से अब आगे बढ़ सकता है? सरकार भी कहीं ना कहीं ये सोचेगी कि इस पर अब जल्द एक्शन लेना होगा। एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स गुजरात में हुए और हर कोई इंसिडेंट में, आप राजकोट ले लीजिए, मोरबी ले लीजिए, सूरत ले लीजिए, ऊना ले लीजिए, वडोदरा ले लीजिए, हर इंसिडेंट में आज तक जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय नहीं मिला। हर बार गवर्नमेंट ने एक ही बात की है कि हम किसी भी चमरबंदी को छोड़ेंगे नहीं, जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। पर वही 4 लाख का फिक्स कंपनसेशन वाला फॉर्मूला, 50,000 घायलों को, और उसके बाद 1-2 महीने तक मीडिया में और हर जगह बात होती थी और ये बंद हो जाता है। कहीं ना कहीं राहुल जी जो अभी ऑपोजिशन लीडर है, उन्होंने देखा कि गुजरात में देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द होल सिस्टम। कल कोर्ट ने भी कहा अगर ये प्रोसीजर जो किया है, अगर आपने उसको जस्टिफाई किया है अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोसीजर्स को भी रेक्टिफाई करने की जरूरत है जी। तो पूरी सिस्टम में ही कोई कमी दिख रही है। तब राहुल जी का यहाँ आना, पीड़ितों से मिलना, उनके लिए, उनकी हक के लिए लड़ाई करना, उनके लिए पार्लियामेंट में आवाज उठाना, और ये गुजरात मॉडल में जो खामी है जिसकी वजह से ये भ्रष्टाचार हो रहे हैं दिन बर दिन, और उसका खामियाजा लोग भुगत रहे, बच्चे भुगत रहे हैं, महिलाएं भुगत रही है, और जिनको कभी जस्टिस भी नहीं मिलती। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये सब छुपाने की कोशिश कर रही है, डेफिनेटली छुपाने की कोशिश कर रही है। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कल। बिल्कुल, उन्होंने बोला अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को, इनफैक्ट उन्होंने रिपोर्ट खारिज करके उसके ऊपर फिर से अटॉर्नी जनरल से अपनी उनकी राय मांगी जी। उन्होंने आदेश किया है कि उस टाइम के जो कमिश्नर्स थे उन पे एक्शन लिया जाए। गवर्नमेंट ने तो कुछ इनिशिएट नहीं किया जी। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने अपने आप तो आज तक एक अधिकारी को नोटिस तक नहीं दिया, एफआईआर में किसी का नाम नहीं है। ये तो कोर्ट ने खुद सुमो मोटो लिया है और कोर्ट ने ये सारे फैसले दिए। अदरवाइज गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से चुक गई है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट, बीजेपी का भ्रष्टाचार, ये सारे केसेस के पीछे शामिल है। ये जो सिस्टम्स में लैप्स है वो डेलिबरेट लैप्स है। गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है, बीजेपी सरकार को इसमें इंटरेस्ट है, इसमें फायदा हो रहा है, अपने फायदे के लिए, किसी को बेनिफिट करवाने के लिए सारे प्रोसीजर्स में जो लैप्स है वो हो रहे हैं, और उसकी वजह से गुजरात की जनता खामियाजा भुगत रही है। तब एक राहुल जी जैसे स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन लीडर का आना, इन लोग को सुनना, हैज बिकम एन आई ओपनर, और लग रहा है कि अभी ये सब फास्ट ट्रैक पे जाएगा और सबको न्याय मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। जब इतनी बड़ी चैलेंज राहुल गांधी ने लोकसभा में दे दी है कि गुजरात में हम आपको हराने जा रहे हैं, तो गुजरात मॉडल की जो कमियां हैं वो सरकार पूरी करने की कोशिश जरूर करेगी, और उसका सीधा फायदा नागरिकों को हो सकता है। सत्ता पक्ष में कोई भी हो, विपक्ष में कोई भी हो, उससे नागरिकों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नागरिकों को उनकी सुरक्षा, जो सरकार की जिम्मेदारी है, वो उन्हें अच्छी तरह से मिले, ये सुनिश्चित उनके लिए जरूरी है। हमारे बच्चे कहीं भी सुरक्षित नहीं, हमारे बच्चे ट्यूशन जाने में सुरक्षित नहीं है, हमारे बच्चे पिकनिक जाने में सुरक्षित नहीं है, हमारे बच्चे गेम्स में सुरक्षित नहीं है। अगर छोटे छोटे बच्चे ही हमारे सुरक्षित नहीं है, तो उस सरकार को जो जिससे हम चुन कर ला रहे हैं, उनका शायद कोई फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। यहां वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारियों पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगता रहा है। मैम, आपको लगता है कि उन्हें भी बचाने की कोशिश की गई है? उनमें से किसी को जेल नहीं हुई। राजकोट में तो आनन फानन में कॉर्पोरेशन के अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी गई। अगर ये कार्रवाई हरणी लेक जोन दुर्घटना के बाद हो गई होती तो शायद राजकोट वाले संभल जाते, जिस तरह अब पूरा गुजरात संभल गया है। आपको ऐसा लगता है? वडोदरा में कहीं ना कहीं पॉलिटिकली यहाँ के सारे जो अधिकारी है उनको बचाने की कोशिश हुई है। तभी तो किसी को भी कोर्ट, जब तक कोर्ट ने आदेश नहीं दिया, कोई भी बड़े ऑफिसर पे या किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो नोटिस इश्यू हुई है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और सब पे, वो भी कोर्ट के इंटरफियरेंस के बाद हुई है। कमिश्नर्स पे भी जो कार्रवाई अब होने जा रही है वो कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद हुई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ बड़ौदा के जो लोकल लीडर्स हैं उनको पता है कि दे हैव हर्ड, उन लोग ने गलती की है, और कल कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन भी किया है कि अगर इसमें इतना बड़ा लॉस कॉर्पोरेशन को हो रहा था, इतने प्रोसीजर्स गलत हुए हैं, वो विजिबल है, तो ये फाइल स्टैंडिंग कमेटी तक पहुंची क्यों? अगर पहुंची तो स्टैंडिंग कमेटी ने अप्रूव क्यों की, जनरल बोर्ड ने अप्रूव क्यों किया? सीधा दिख रहा है कि इसमें बीजेपी के जनरल बोर्ड और स्टैंडिंग कमेटी का हाथ है। वो लोग इसमें शामिल थे, तभी तो इतना गलत फाइल जिसमें कॉर्पोरेशन को करोड़ों रुपए का लॉस है वो अप्रूव किया। और ऐसा नहीं है उन्हें पता नहीं था। मैंने खुद जनरल बोर्ड मीटिंग में जोर जोर से कहा था कि इसमें इतने करोड़ का लॉस कॉर्पोरेशन को है, सिर्फ 3 लाख रुपए में
रोज का 3 लाख कमाते हैं और ये सालाना 3 लाख का प्रॉफिट शेयरिंग कॉर्पोरेशन के साथ कर रहे थे। बेसिकली फ्री में इनको इतनी बड़ी जगह दे देने के पीछे पूरा षड्यंत्र हुआ है और उसमें इलेक्टेड विंग के आशीर्वाद के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल, पर हाईकोर्ट में जो बातें आ रही है वो लगातार अधिकारियों की आ रही है। अभी भी उस वक्त के मेयर की बात, आप कल का रिपोर्ट स्थायी पढ़िए समिति तो के अध्यक्ष कमेटी एंड जनरल बोर्ड ने इसको अप्रूव कैसे किया। जनरल बोर्ड एंड स्टैंडिंग कमेटी सीधा अर्बन डिपार्टमेंट के अंडर आता है एंड दे शुड एंश्योर कि आज के बाद ऐसी कोई गलती ना हो। इस तरह के ऑर्डर्स में डायरेक्शंस है कोर्ट जी। और क्या भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोगों पर कोई बात हाईकोर्ट द्वारा कही गई है? अगर ये डायरेक्शन दिए गए हैं, जनरल बोर्ड हैज हर्ड, स्टैंडिंग कमेटी हैज हर्ड, तो आई गेस वहां के उस वक्त के तत्कालीन मेयर और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन पे भी एक्शन होना चाहिए था, जो कहीं ना कहीं नहीं हुआ है। पर हमने डिमांड की कि इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर ये कमिश्नर्स ने काम किया है तो किसके दबाव के अंदर आके ये बिल्कुल, काम किया क्योंकि वहां यस अगर इंक्वायरी हो तो उसके एंड तक जाना चाहिए और जिसकी वजह से इसके पीछे जो मेन षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, किसके फायदे के लिए ये हुआ है, वो सब बाहर। बिल्कुल, यानी सिर्फ अधिकारी नहीं, जनप्रतिनिधि भी सीधे सीधे जिम्मेदार होंगे, क्योंकि साइन अथॉरिटी जो होगी, जो निर्णय लिए होंगे, वो कहीं ना कहीं सत्ताधारी रूलिंग पार्टी की ओर से लिए गए होंगे। एक आखिरी सवाल के साथ इसे पूरा करूंगी। मैम, विपक्ष जब राष्ट्रीय स्तर के नेता यहाँ कर आवाज उठा रहे हैं तो प्रदेश स्तर पर कांग्रेस पार्टी या सिटी स्तर पर वडोदरा के लेवल की अगर मैं बात करूं, कांग्रेस पार्टी किस तरह इस मुद्दे को आगे ले जाएगी? आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है इस मामले। बेसिकली गुजरात गवर्नमेंट जब राहुल जी यहाँ आए थे और गुजरात प्रदेश कांग्रेस में मीटिंग हुई, उसके बाद इसको स्ट्रेटेजाइज किया है। राहुल जी इसको नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट में लेके जा रहे हैं। तभी हम यहाँ जितने शहरों में ये ऐसी दुर्घटना हुई है उसको सबको लिंक करते हुए एक न्याय यात्रा का भी आयोजन हो रहा है सरकार पे प्रेशर बनाने के लिए। और जितने भी पीड़ित है उन परिवारों की जो डिमांड्स है उनकी एक रिपोर्ट बन रही है, वो रिपोर्ट भी राहुल जी तक पहुंचेगी और उसके बाद स्ट्रेटेजी करके उनके लिए उनकी हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। चलिए, हक की लड़ाई की बात विपक्ष कर रहा है। देश में इस बार लोकसभा चुनाव 2024 के बाद विपक्ष को मजबूती मिली है और विपक्ष अगर हर मसले को, हर मुद्दे को मजबूती से उठाता रहा तो इसका सीधा फायदा जो है नागरिकों को मिलेगा, क्योंकि सरकार पर दबाव बनता है और सरकार पर प्रेशर कहीं ना कहीं जरूरी है तो ही न्याय मिल पाएगा। छोटे छोटे मासूम बच्चे मरे हैं, उनको न्याय दिलाने में, इवन कि दोषियों को तय करने में अगर हमें 6 महीने लग जाते हैं तो शायद हमारा सिस्टम पूरा रीजनरेट करने की जरूरत है। मैम, आखिरी एंड नोट पर अगर कुछ इसमें जोड़ना चाहें। बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोग से भी है, इसको तब तक मत छोड़िएगा जब तक मेन कल्प्रिट्स है वो बाहर ना आए, उनको सजा ना हो। क्योंकि मैं अभी भी रीइटरेट करना चाहती हूँ कि सिर्फ चंद अधिकारी मिलकर इतना बड़ा जो घोटाला है नहीं कर सकते। इसके पीछे कहीं ना कहीं राजकीय लोग का भी हाथ है, वो लोग भी एक्सपोज होने चाहिए, उनको भी सजा होनी चाहिए और एक ऐसा एग्जाम्पलरी पनिशमेंट इस केस में होना चाहिए कि अगली बार पब्लिक प्रॉपर्टी को इस तरह से मिसयूज करना किसी और के बेनिफिट के लिए, कॉरपोरेशन में या गवर्नमेंट को करोड़ों का लॉस होना और जिसकी वजह से लोगों की लाइफ तक रिस्क में पहुंच जाए, आई थिंक कहीं ना कहीं इसको स्टॉप होना जरूरी है और अगर ऐसे केसेस में एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होगा तभी होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर वो चंद लोग जो अपने मुनाफे के लिए, अपने लाखों करोड़ों के मुनाफे के लिए लोगों की जिंदगियों को दांव पे लगा देते हैं, उन्हें संभल जाना चाहिए। मैं यहाँ अधिकारियों की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ नेताओं की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ सरकार की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ विपक्ष की बात कर रही हूँ। हर व्यक्ति जिम्मेदार है। मैं यहाँ मीडिया को भी कटघरे में खड़ा करती हूँ, क्योंकि मीडिया भी कुछ वक्त बाद मीडिया को भी अलग मुद्दे दे दिए जाते हैं। जैसे ही कोई बड़ा मुद्दा आता है उसे मिटाने के लिए अलग मुद्दे दे दिए जाते हैं और हम भी शायद आगे बढ़ जाते हैं उस चीजों को छोड़कर। लेकिन ये चीजें ऐसी है जो नहीं छोड़नी चाहिए, नहीं तो हर बार हम सूरत तक्षशिला कांड, उसके बाद मोरबी, उसके बाद वडोदरा, उसके बाद राजकोट, ऐसी दुर्घटनाओं का भोग बनने के लिए हमें तैयार रहना होगा। ये एक आई ओपनर राजकोट के बाद अब ज्यादा सेट हुआ है, क्योंकि वहां अधिकारियों पर कार्यवाही हुई है और वडोदरा कॉर्पोरेशन के भी अधिकारी, जनप्रतिनिधि, हर किसी पर कार्यवाही जरूरी है, तो ही प्रजा में, जनता में, नागरिकों में वो विश्वास आप पैदा कर पाएंगे जिसके बलबूते पर आप वोट लेते हैं। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको हमेशा जुड़ते रहना, क्योंकि ये बातें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो रही है, आपके लिए जानना जरूरी है। वीएनएम का यूट्यूब चैनल है जिसे आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। वो टीस हर वडोदरा वासी के साथ साथ पूरे गुजरात ने, पूरे देश ने महसूस की है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।